Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. I'm your trainer Arun Chauhan and I'm back again today with another video. Friends, I hope you all are watching my other videos as well. As I mentioned many times in my past videos that I have made a playlist by the name of Tips, and that is our first playlist of 2023 in which I am uploading a lot of videos related to day-to-day communication things using which you can improvise your communication. And moving ahead, and as a part of that playlist I have come up with another video today. So इससे पहले कि हम आज की वीडियो के लिए आगे बढ़े, सभी लोग जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। इसके अलावा अगर आप कम्युनिकेशन या इंग्लिश या IELTS रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप बेझिझक मुझे मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं जो कि है ieltswitharun@gmail.com ieltswitharun@gmail.com। अगर इसके अलावा आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू in whatever manner I can. Apart from this, मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी that if you want to really improvise your English, please make sure that you're reading an English newspaper regularly. I hope कि आप लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया है। Alright, friends, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ आप उसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। If you learn something and you don't practice, it is not going to help you in any manner. So the topic of today's video is I'm going to share few tips using which you can speak English in a fluent manner. All right, you heard me right. So I'll be sharing tips. So like always, this video is going to be bilingual. So let's move to our video. All right, over here the first step in the tips to speak English fluently is mistakes. So what do you understand when I say mistakes? So friends, when I say about mistakes, it means कि आपको गलतियां करने से डरना नहीं है। सिर्फ ये सोच के कि मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकता या मैं गलत इंग्लिश बोल दूंगा, आपको रुकना नहीं है। यू विल हैव टू ट्राई इट। आप कोई भी नई चीज़ अब सीखते हो उसमें गलतियां करते हो तभी बेहतर बनती हो, राइट। अगर आप लोगों ने से लाइक फॉर एग्जाम्पल कार चलाना सीखा था तो पहली बारी में बिल्कुल ठीक नहीं चला ली थी। इट टुक यू टाइम and a lot of practice. उसके बाद या उसमें बेहतर होते चले गए and there was a time when you felt that yes, you are a perfect driver. Same is the case with any kind of language, and since today we are talking about English, so same is the case with English language. The more you practice, the more mistakes you make, the more you learn. जब आप गलती करोगे तो आप उससे कुछ सीखोगे और वो जो चीज़ें आप सीखोगे वो आपके साथ हमेशा रहेगी। इसलिए मिस्टेक्स करना बहुत ज़रूरी है, गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब आप गलतियाँ करोगे, अगर आप किसी के सामने कर रहे हो उनको पता है तो वो आपको करेक्ट कर देंगे तो भी आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नहीं बताया तो आप चीज़ गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या जिस तरह से मैं बात कर रहा था वो ठीक है या नहीं है। यू कैन जस्ट राइट दैट सेंटेंस एंड यू कैन सी वेदर इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ टेंसेस और नॉट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट इज मिस्टेक्स। इट इज़ क्लियर कि हमें गलतियाँ करनी है। अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है तो उससे पहले हमें गलतियां करनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा गलतियां हम करेंगे उतना ज़्यादा ही हम सीखेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप फॉर टुडे एंड दैट इज़ टू मेक मिस्टेक्स। नेक्स्ट स्टेप फॉर टुडे इज कंज्यूम। नाउ इसका क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ कि कंज्यूम? वेल, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप ग्रहण कर सकते हैं करिए। व्हेन आई से अबाउट कंज्यूम इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, कि आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश को कंज्यूम कर सकते हैं आपको करनी है। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवीज, सो ट्राई वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हाउ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस आर स्पीकिंग, देयर स्टाइल, द काइंड ऑफ वोकैबुलरी दे आर यूजिंग, द काइंड ऑफ एक्सेंट दे आर यूजिंग। जितनी चीज़ें आप सीखोगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में आएगी। आप ये कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो,
जब आप सॉन्ग सुनोगे तो आपकी लिसनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगी कि जो शब्दों का सही उच्चारण है वो आपको समझ में आने लगेगा। ओके फाइन, ये वर्ड इस तरीके से कहा गया था। इसके अलावा जब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको काफ़ी सारा डेटा मिलेगा, आपको वहाँ से पता लगेगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के वर्ड जो उनके प्रॉपर सेंटेंसेस बनाए गए हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, इसकी नॉलेज आपको मिलेगी, ग्रामर की काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि कंज्यूम जितना ज़्यादा आप इंग्लिश, जैसे हम कहते हैं ना, ईट स्लीप ड्रिंक इंग्लिश, दिस इज़ व्हाट आई मेंट राइट नाउ, से कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको जब ज़्यादा आप डेटा कंज्यूम करोगे तो आपको पता होगा उसको कैसे यूज़ करना है, उसके साथ क्या करना है। सो दैट इज़ अवर सेकेंड टिप, दैट इज़ टू कंज्यूम। लेट्स सी अवर थर्ड टिप। और हमारी आज की तीसरी टिप है प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, अगर आपने डेटा भी कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, आपको पता भी है कि आप कहते हो कि मुझे पता है, मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश, मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रीज़न मीन कि जब तक आप बोल ही नहीं रहे, आप किसी को अपना मैसेज दे नहीं पा रहे हो, फिर उसका फ़ायदा क्या? ठीक है, इफ़ यू नो समथिंग इट इज़ मेंट टू बी शेयर्ड विद अदर्स, इफ़ यू शेयर योर नॉलेज विल ओनली डबल। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे कर सकते हो? किसी अपने फ्रेंड के साथ बोल के बात कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिटी है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत फेसबुक पे जा सकते हो, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आपको मिलेंगे जो इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं उनके साथ। मेरी भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, स्पीकिंग सक्सेस मास्टरमाइंड नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे हमेशा डालता हूँ, आप वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। सो जस्ट प्रैक्टिस गाइज, प्रैक्टिस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, दूसरे अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो दूसरे आपको तभी करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप लोगों से बात करोगे तभी आप और नई नई चीज़ आपके सामने आएंगी। सो दैट इज़ अवर थर्ड टिप, दैट इज़ टू प्रैक्टिस। चलते हैं हमारे फोर्थ टिप की तरफ, और हमारा फोर्थ टिप क्या है? हमारा फोर्थ टिप है रिकॉर्ड। इस बारे में मैंने बहुत बार पहले भी अपनी वीडियोस में बात की है कि रिकॉर्ड करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लर्निंग के अंदर। वो क्यों है? मान लीजिए कि जब आप किसी से बात करते हो और वो आपको कहता है कि आपने बात सही नहीं बोली, लेकिन अब वो आपको वापस वो चीज़ सुना के समझा नहीं सकता, क्योंकि वो मोमेंट निकल चुका है और आपको भी वो चीज़ याद नहीं होगी। तो रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी कही बात को बार बार सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम रिकॉर्डिंग, से लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माई इंट्रोडक्शन, से माई नेम इज अरुण चौहान, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली एंड आई हैव डन बीटेक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब इतनी बात और इसके आगे का इंट्रोडक्शन जो मैं बोलता हूँ, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कैमकॉर्डर के थ्रू। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई वर्ड है जिसको मैंने मिस प्रोनाउंस किया है तो वो मुझे पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार सुन रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट से राइट, ठीक है, या फिर कि मैंने कहीं पे स्टैमर किया या स्टटर किया या किसी वर्ड को स्ट्रेच दिया, या फिर मैं ऐसे फिलर्स को बहुत यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जब मैं अपनी रिकॉर्ड की बात को सुनूंगा मुझे तभी पता लगेगा। सो इसलिए रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ द रीज़न यू शुड रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन इट अगेन एंड अगेन, सो दैट इट कैन हेल्प यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड मेक यू अ बेटर स्पीकर। ऑलराइट, और इससे आपकी फ्लुएंसी हमेशा इंप्रूवाइज होगी, क्योंकि अब जब आपको गलतियां मिल गई, आपको पता है कि उन गलतियों को कैसे ठीक करना और क्या चीज़ को सही तरीके से बोलना है। व्हेन यू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड, यू विल बी स्पीकिंग इट राइट। ऑलराइट, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्टेप। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है मिरर प्रैक्टिस। I personally favor mirror practice a lot. When I teach my kids, I always say them मिरर प्रैक्टिस करने के लिए, मैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए भी हमेशा कहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास फैमिली मेम्बर्स के पास टाइम नहीं है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, आपके फ्रेंड्स के पास टाइम नहीं है, उनको लगता है कि ये आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, हिंदी में बात करो। सो यू आर नॉट फाइंडिंग लाइक माइंडेड पीपल। उस केस में आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। और रही बात मिरर प्रैक्टिस की, मिरर प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं शायद अपनी आवाज़ सुन पाऊँ, लेकिन मैं अपने एक्सप्रेशंस तो नहीं देख सकता कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आई एम हैविंग और व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर्स आई वाज शोइंग। तो मिरर प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि आप मिरर के सामने खड़े हो और बात करो, ताकि आपको पता लगे आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया कि से लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट फूड, मैं अगर ये कहूँ कि माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी और बटर चिकन, तो मैंने मेरी डिश तो ठीक बोली, लेकिन जितनी डिश वो मुझे पसंद है उतना एक्सप्रेशन मेरे फेस पे नहीं आया, बिकॉज नॉट हैप्पी। अब सेम चीज़ में एक और वे में बोलता हूँ, ओ आई लव बटर चिकन एंड आई रियली लव बिरयानी, आई एम अ वेरी फूडी पर्सन।
जो स्माइल मेरे चेहरे पे थी, जो एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे थे, दैट रियली स्पीक्स दैट व्हाटएवर यू सेइंग इज सपोर्टिंग इट. सो मिरर प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे अपने एक्सप्रेशंस के बारे में कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे आती हैं. जो आप बातें बोलते हो आपके एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है. सो दैट इज़ द रीज़न मिरर प्रैक्टिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप मिरर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी. और यू नो दिस एक्सप्रेशन और दिस जेस्चर्स दे आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी हेल्दी कम्युनिकेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप हमारी है प्रोनाउंसिएशन. कि अब प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी को कैसे इंप्रूवाइज करती है. वेल, प्रोनाउंसिएशन हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन इम्प्रूविंग योर फ्लुएंसी. क्योंकि अगर मैं वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, राइट, तो मेरी फ्लुएंसी कभी ठीक हो ही नहीं सकती. आई नीड टू नो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग. और इसका मैंने आपको तरीका बताया पहले भी. और वो इसका क्या तरीका था, जिन लोगों ने तो पहले हमारी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता होगा. जिनको नहीं पता वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जाना है सिर्फ गूगल पे. और फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वर्ड जानना है तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ से लाइक, जैसे ये है इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मीनिंग लिख के मुझे एंटर मारना है. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर बना आया, मुझे इस पर क्लिक करना है और गूगल भाई आपको बोल के बताएंगे कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. तो साउंड आपको समझना है. अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, आप बार बार इसको बजाओ, जितनी बार मन करे उतनी बार बजाइए और साउंड को सुनिए. यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा कि वर्ड्स को कैसे बोला, जैसे ये तोड़ा हुआ है. तो दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, इम्पेरेटिव. यही इस वर्ड का साउंड है. आपको यहाँ पे मीनिंग भी पता लग जाएगा और बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब सेम है. सो दैट इज द रीजन वाई प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन यू शुड बी speaking the words in a correct manner, because if you're speaking the words in an incorrect manner, the person might not be able to understand your words, and if he or she is not understanding your words, he might not get the message correctly that you really want to deliver. So pronunciation plays a very crucial role in improvising your fluency. All right, so let's move to the last step of today. And what is that? Track progress. Now what do you mean by track progress? देखिए, आप सब कुछ कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी फ्लुएंसी कल से बेटर है या नहीं है. इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है और ये आपको पहले दिन से ही करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल से लाइक जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करते थे, उसके बाद जब आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया तो आपने अपने आप में क्या चेंजेस नोट किए. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि जब से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, ये टिप्स फॉलो कर रहे हैं, आपने नोटिस किया कि आपने फिलर्स जो हैं जैसे इनको यूज़ करना बंद कर दिया है. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. यू नीड टू राइट डाउन दिस all these points, you know, कि जो आप की अचीवमेंट्स हैं. सो दिस इज बेसिकली ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस. जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे, बिकॉज यू नो what were you saying incorrect and how you have corrected it. You have, you know, gone past it and now you are speaking in a correct manner. So छोटी छोटी प्रोग्रेस जो भी आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपका वोकैब बैंक बनता चला गया, आपको नए वर्ड्स आ गए हैं. से लाइक आप सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख गए. हर एक चीज़ को लिखते चलो, क्योंकि जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तभी आप आगे बढ़ते जाओगे. आपको तभी पता लगेगा कि आप कल से बेहतर हो. राइट, एंड दैट इज अ बिग थिंग टू डू. So friend, this was all about today's video in which, you know, I have talked about few tips using which you can improvise your fluency. Let's see them one to one. That is one after the other. That is mistakes. You need to make mistakes to learn. You need to consume a lot of data in English. You need to practice. You need to record your voice. You need to do the mirror practice. Then you need to take care of your pronunciation. And last but not the least, that is to track your progress. So friends, this is basically the flow chart that we are having, and you need to take care of all these things in order to ensure that your fluency is improvising. So this was all about today's video. If you like the video, click like, share it with your friends. If you have any feedback to share, kindly write it down in the comment section, or you can also email me at ieltswitharun@gmail.com, ieltswitharun@gmail.com. फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स, कलीग्स, सिबलिंग्स को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें. और राइट, आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ फील फ्री टू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या मुझे मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि हम उन टॉपिक्स को आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करें. तो और इसके अलावा जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. टिल देन, और दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई एम योर ट्रेनर Arun Chauhan signing off. Thank you so much and have a great day ahead.